दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रम्प इज प्रूविंग टू बी द वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। एक्चुअली ट्रम्प और नेतन्याहू ने मिलकर दुनिया को बर्बाद ही कर दिया है। दरअसल ये सारा का सारा प्लान जो था काफी दशकों से चल रहा था। प्लान ये था कि दुनिया के ऊपर राज कैसे किया जाए। इसमें CIA, MI6 ऑफ ब्रिटेन और मोसाद, इनके ग्रैंड प्लान थे सारे के सारे कि कैसे दुनिया को गरीब रखा जाए, अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा जाए, कैसे दुनिया की सप्लाई चेन को बाधित कर दिया जाए और उसके द्वारा जो प्रॉब्लम्स आएंगी उस पर सबको सफर करने दिया जाए। उससे गरीबी बढ़ेगी। जितनी दुनिया में गरीबी बढ़ेगी उतनी ही अमीर देशों को अपने आप को सस्टेन करने का और अपने रुआब दुआब दिखाने का फायदा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप दूसरों के घरों में आग लगाते हो तो वो आग आपके घर में भी लग जाती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो चालें इनकी पिछले 100 सालों में कामयाब हो जाती थी, MI6 की, मोसाद की, CIA की, वो चालें थोड़ी थोड़ी अभी नाकामयाब होनी शुरू हो गई। पिछले करीब करीब 30 सालों में हमने देखा, बल्कि 35 सालों में हमने देखा, 1991 के बाद जब से सोवियत संघ टूट गया, कि दुनिया में अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन गया और उसको लगा कि अब तो मेरा मुकाबला करने वाला है नहीं। तो सब कुछ उसके कंट्रोल में था, दुनिया उसके कंट्रोल में, डॉलर उसके कंट्रोल में, ट्रेड उसके कंट्रोल में, UNO उसके कंट्रोल में, इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में, वर्ल्ड बैंक, IMF उसके कंट्रोल में, सब कुछ उसके कंट्रोल में। तो दुनिया उसके सामने झुकती चली गई। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलता है तो आपका सूरज भी डूबता है, कोई और नया सूरज किसी का चढ़ता है। लेकिन इन मोसाद का और CIA का बेसिकली काम यह था कि कोई भी अगर उभरती हुई शक्ति है तो उसको बर्बाद कर दिया जाए। उसमें इंडिया भी है एक्चुअली, कि इंडिया को कैसे बर्बाद किया जाए। इंडिया को काफी हद तक बर्बाद करने में ये लोग कामयाब भी हो गए और इंडिया पिछड़ता चला गया, कोई शक वाली बात नहीं। कई प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की कि इंडिया को उस जंजाल से, उस ऑक्टोपसी शिकंजे से बाहर निकाला जाए जो कि मोसाद का है या फिर कहा जाए CIA का है। पर कहीं ना कहीं भारत के लिए विभिन्न किस्म की अड़चनें आती रही। लेकिन इसी बीच में एक नई महाशक्ति उदय होता है जो कि करीब करीब 25 साल पहले से उसका आभास होना शुरू हो गया था कि कुछ हो रहा है, और उसका डर उसी समय से मोसाद को, CIA को लगना शुरू हो गया था कि ये एक ऐसी महाशक्ति है जो शायद हमारा सारा गेम प्लान जो आने वाला हिस्ट्री में बिगाड़ देगी। और उस महाशक्ति थी चाइना। रशिया अपने कमजोर हो चुका था। 2001 के आसपास से, उसके थोड़ा सा बाद में पुतिन साहब भी आए थे, लेकिन रशिया इतना कमजोर था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बाद में जब ये यूक्रेन युद्ध आया तो और ज्यादा रशिया कमजोर हो गया इकोनॉमिकली। लेकिन चाइना का जो इमरजेंस इस दौरान में होता है, जो कि टेक्नोलॉजी में होता है, इकोनॉमी में होता है, मिलिट्री में होता है, इसने दुनिया को चकित किया। और खासतौर से उनके जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स थे, A से लेकर Z तक, जो मोनोपोली उन्होंने क्रिएट की और पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद करवा दी। यहां से मोसाद और CIA के मन में डर बैठना शुरू हुआ कि ये तो पूरी दुनिया को लूट के ले जाएगा भाई, यहां तो हमारे लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन जब तक अमेरिका, CIA की और मोसाद की नींद खुलती इस मामले में, या ब्रिटेन के MI6 की जो इनकी मदर भी है नींद खुलती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक चाइना उस सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर चुका था जिसको लेकर मोसाद और CIA बहुत परेशान हो रहे थे। जहां तक ऑयल बिजनेस की बात थी तो ईरान एक लास्ट स्टेप था जहां पर ईरान के ऑयल को कैप्चर करके नेतन्याहू भी और कहीं ना कहीं अमेरिका भी अपनी जो हेजिमोनी है, जो प्रभुत्व है, उसको पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे थे। लेकिन चाइना ने इस बीच में सारी मार्केट कैप्चर कर ली थी। सारे के सारे एयरपोर्ट और बंदरगाह लैटिन अमेरिका के, सारे पोर्ट, बंदरगाह, माइंस जो हैं लैटिन अमेरिका के साथ अफ्रीका के भी। जब तक अमेरिका की नींद खुलती तो उसके बैकयार्ड के अंदर से ये सारी की सारी कुर्सी खिसक चुकी थी और ये लोग चाइना के अंडर में जा चुके थे। यहां से अमेरिका को वो आभास होना शुरू हुआ कि इसको कॉन्फ्रंट कैसे किया जाए। लेकिन तब तक मैंने कहा ना, देर हो चुकी थी। फिर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं कि हो सकता है चाइना को कमजोर करने के लिए हम कुछ नई बंदिशें लगाते हैं, कुछ नया युद्ध करते हैं जिसके द्वारा सप्लाई चेन बाधित हो जाए। लेकिन पिछले जो ईरान पर जो अटैक हुआ, इसने और ज्यादा सिचुएशन को खराब कर दिया। और यहां पर उनकी उम्मीदों के मुताबिक ये था कि ईरान, रूस और चीन का जो त्रिकोण है कमजोर हो जाएगा हमारे अटैक के बाद में। लेकिन हुआ उल्टा कि इसमें इजराइल और अमेरिका कमजोर हो गए और वो त्रिकोण जो था वो और ज्यादा मजबूत हुआ। और उसका त्रिकोण का जो चौथा कोण था वो भी बैठ के हंस रहा था, उसका नाम नॉर्थ कोरिया था। तो कहीं ना कहीं यह बाजी पलटती हुई नजर आई। अब
डिस्ट्रॉय तो कर दिया वर्ल्ड की सप्लाई चेन्स को, लेकिन अब दुनिया वापस से चीन की ओर देख रही है कि चीन ही जो सस्ता माल बेच के हमें इस महंगाई के दारों से मुक्ति दिलवा सकता है, क्योंकि बाकी सबकी फैक्ट्रियां तो हो गई बंद, इंडिया में फैक्ट्रियां बंद। गल्फ को बंद करवा के सबसे बड़ा जो 3 चीजें निकल के आई हैं, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स जो है, इन्होंने दुनिया को सकते में डाला। फर्टिलाइजर नहीं है तो साहब आप समझ लीजिएगा फूड नहीं है, फूड नहीं है तो हमारी जिंदगी नहीं है, फ्यूल नहीं है यानी कि फ्यूल का मतलब क्रूड नहीं है तो फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर नहीं तो फूड नहीं। तो ये त्रिकोण को तोड़ना भी जरूरी था, लेकिन ये टूट नहीं पाया और अल्टीमेटली 1/3 जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन आता था कतर से और बाकी गल्फ देशों से, वो ब्लॉक हो गया। बाकी सारी चीजें ब्लॉक हो गई, सल्फर ब्लॉक हो गई, हीलियम ब्लॉक हो गई, एल्युमिनियम ब्लॉक हो गया, स्टील ब्लॉक हो गया, क्या क्या ब्लॉक हुआ। कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल पक्की हो गई कि अब इस खित्ते में जो विक्टोरियस जो निकले वो आपके रशिया, ईरान और चाइना वहां से निकले। हालांकि फ्रंट फेस तो चाइना का ही, अपना क्या कहते हैं कि ईरान का था, लेकिन बैक में दोनों के दोनों जो थे, 2 महाशक्तियां थी, रूस और चीन की। और यहां पर जो मोसाद की हार हुई है, अब उसने चिंता की रेखाएं खड़ी की है कि दुनिया अब बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका वो पहली वाली पावर नहीं रहा, वो कमजोर है और कहीं ऐसे मौके पे और 2-4 महीने में चाइना ताइवान को ले गया तो उसके बाद अमेरिका को बचाने वाला फिर मोसाद तो क्या कोई भी आ जाए मुश्किल हो जाएगा। और इजराइल के लिए भी एग्जिस्टेंस को खतरा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी दूसरे देश हड़प कर जाए या उसको खत्म कर दे। ये भी एक हिस्ट्री है जो घटने जा रही है। दोस्तों, अप्रैल का महीना चढ़ गया और चढ़ते ही महंगाई का बम फूटा। क्या महंगा नहीं हुआ साहब। सबसे पहले तो आज सुबह सुही इंफॉर्मेशन आ गई कि एयर टरबाइन फ्यूल के रेट यानी कि हवाई जहाज के फ्यूल के रेट 96 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 210 रुपए लीटर कर दिए गए, दुगने से भी ज्यादा। कुछ लोग कहेंगे अमीर लोग यात्रा करते हैं, गरीब पे क्या फर्क पड़ता है, गरीब की चीजें थोड़ी बड़ी हैं। क्या वास्तव में आपको लगता है कि भारत का आम आदमी हवाई जहाज में यात्रा नहीं करता है? तो फिर मोदी जी रोज ये बातें क्यों करते हैं कि उड़े भारत का आम आदमी, हवाई चप्पल वाला आदमी? उनकी तो यही इच्छा है ना, तभी तो 100 नए एयरपोर्ट खोल रहे हैं ना, कि भारत का आम आदमी, गरीब आदमी उड़े हवाई जहाज में। लेकिन अब तो सूट बूट वाला जो आदमी है ना, टाई वाला, अब वो हवाई चप्पल पे आ गया साहब। दिल्ली मुंबई का टिकट जो 6-7-8 हजार रुपए का था एक आदमी का, अब हो जाएगा 16,000 का। कभी आपने सुना है कि 96 रुपए प्रति लीटर के रेट वाला एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि जो हवाई जहाज में पेट्रोल डलता है, उसकी कीमत एक दिन के अंदर 96 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए लीटर कर दी जाए? हालांकि हमारे कुछ भक्त लोग कहेंगे इसमें हमारी सरकार क्या कर सकती है, बाहर से महंगा आएगा तो आगे महंगा जाएगा, उनका क्या दोष है बेचारों का। दोष तो मनमोहन सिंह का भी नहीं था साहब, दोष तो किसी का भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ यहीं तक महंगाई सीमित नहीं, आज इसी हफ्ते से हर चीज बाकी भी महंगी होने जा रही है। 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% इवन। क्या नहीं महंगा हो रहा है साहब? आपकी टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, फर्टिलाइजर्स, फूड स्टफ, सभी A to Z, ब्रेड, बिस्किट, बटर, प्लास्टिक, चप्पल, जूते, कपड़े, दवाइयां, केमिकल, पेंट, सर्फ, सोडा, साबुन, जूता, चप्पल, दही, पनीर, बटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिनरल वाटर, और इसके साथ ही आपका खाने का तेल, आपकी दाल और बाकी चीजें। आपको खाने का तेल, 70% खाने का तेल आयात होता है। वो तेल जो अभी कुछ दिन पहले तक 88 रुपीज के रेट पे आता था, अब 95 के रेट पे आता है। प्लस लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई उसकी, यानी कि अब कम से कम नहीं तो 20 से 25% महंगा तेल, एडिबल ऑयल 20 से 25%। और साथ में देसी घी भी महंगा। दालें कनाडा से, अफ्रीका से आती हैं, लॉजिस्टिक और महंगा, फ्रेट महंगा, इंश्योरेंस महंगा, रुपया टूटा, दाल भी महंगी। तो दाल रोटी खाना भी तो अपराध हो गया ना। जो लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार
हमको प्रोटेक्ट कर रही है, और देखो ये है तो मुमकिन है, वो तो मुमकिन है, दुनिया सारी जल रही है, महंगाई में हम बच गए। आ गया बम आपके ऊपर भी साहब। और सब्जी भाजी फ्रूट ड्राई फ्रूट वो भी आ गए इसमें, एवरीथिंग सब इस घेरे में है। और जिनको लगता होगा पेट्रोल डीजल बच गए, क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल 11 रुपए बढ़ाया गया, आज प्रीमियम डीजल 1.5 रुपए बढ़ाया गया, सीएनजी पीएनजी के रेट भी रिवाइज होने जा रहे हैं आजकल में, और वो उसका भी इंफॉर्मेशन आ गया है, क्योंकि उसके इंटरनेशनल रेट चेंज हो गए हैं, इंडिया ने भी चेंज कर दिया कल। 1-2 दिन में 3 दिन में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। कमर्शियल सिलेंडर आज तीसरी बार 215 रुपए बढ़ा दिया गया। तो क्या बचेगा? सब्जी भाजी फ्रूट ड्राई फ्रूट वो भी तो आएंगे ना इस चक्कर में, सब कुछ। और जब 29 अप्रैल को लास्ट वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी को तो वोट चाहिए ना, देश बाद में है, तो वो उस दिन फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए तक बढ़ सकते हैं। तैयार रहिएगा। मैंने पहले कहा हुआ, मई महीने में आपको महंगाई का तांडव मिलेगा, तांडव। न बच्चों का बस्ता बचेगा, न कुछ और बचेगा।